क्या संसार में रहते हुए भी, सांसारिक कार्य करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा को पाया जा सकता है, समाधि का आनंद उठाया जा सकता है? यह प्रश्न अनेक साधकों के मन में चलता है। इसी तरह के अनेक प्रश्न महर्षि रमण से पूछे गए। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, क्या सांसारिक कार्य करते हुए भी समाधि का आनंद उठाया जा सकता है? तब महर्षि ने कहा, मैं करता हूं, यही भाव तो अवरोध है। स्वयं से पूछो, कौन करता है? याद रखो कि आप कौन हो, तब आपको कर्म का बंधन नहीं होगा। सब कुछ अपने आप होता जाएगा। काम करने या न करने का प्रयत्न न करें। यह प्रयत्न ही तो बंधन है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। अगर आपकी नियति काम न करने की है तो आपकी कोशिश पर भी काम नहीं होगा। यदि आपकी कार्य करने की नियति होगी तो आप चाहकर भी उससे बच नहीं सकते। तब आपको विवश होकर काम करना ही होगा। बेहतर यही होगा कि आप इसे उच्चतर शक्तियों पर छोड़ दें। आप अपनी इच्छा से त्याग या ग्रहण नहीं कर सकते। जब औरतें सिर पर मटके लेकर चलती हैं तो वे आपस में बात नहीं करती और उनका पूरा ध्यान सिर पर रखे मटकों पर होता है। इसी तरह जब कोई ज्ञानी काम करता है तो उसका मन आत्मा में लीन होता है और उसे अपने काम से बाधा महसूस नहीं होती। महर्षि, मेरा मानना है कि अगर गृहस्थ को भी आत्मानुसंधान करना है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्या मैं ठीक हूं? पहले यह पता करो कि पति और पत्नी कौन है, तब यह प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। महर्षि, क्या आत्मबोध पाने के लिए ब्रह्मचर्य को अपनाना अनिवार्य नहीं है? ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म में स्थित होना है। इसका आत्म संयम से कोई संबंध नहीं है। सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो ब्रह्म में स्थित रहते हुए उससे परमानंद प्राप्त करता है, जो कि आत्मा के ही समान है। तो उसे प्रसन्नता पाने के लिए दूसरे साधनों की आवश्यकता ही क्यों होगी? दरअसल आत्मा से बाहर आना ही सारे दुखों का मूल है। तो महर्षि, क्या योग के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य नहीं है? यह बोध के सहायक कारकों में से एक है। ब्रह्मचर्य साधन बन सकता है। महर्षि, तो क्या ये अनिवार्य नहीं है? एक विवाहित व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्या? निश्चित तौर पर यह तो मन को दुरुस्त रखने की बात है। व्यक्ति चाहे विवाहित हो या अविवाहित, वह आत्मलीन हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो अभी और यहीं है। अगर यह न होती और इसे भविष्य में किसी प्रयत्न से पाया जाना होता तो यह पाने की कोई नई चीज होती तो यह बिल्कुल पाने योग्य न होती, क्योंकि जो प्राकृतिक नहीं है वह स्थायी नहीं हो सकता। आत्मा अभी और यही है और केवल यही है। महर्षि, यदि आत्मज्ञान पाना हो तो क्या संन्यास लेना जरूरी है? संन्यास का अर्थ है अपने निजी रूप का त्याग,
केवल मुंडन करवाकर गेरुआ चोगा पहनना संन्यास लेना नहीं कहलाता। एक व्यक्ति गृहस्थ हो सकता है, परंतु यदि वह स्वयं को ऐसा नहीं मानता तो वह भी सन्यासी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर वह गेरुए वस्त्र पहनकर घूम सकता है, परंतु जो ही उसे लगता है कि वह सन्यासी नहीं है तो वह नहीं है। सन्यास का विचार ही सन्यास लेने के उद्देश्य को मिटा देता है। सन्यास लेने से आपका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि अपना घर छोड़कर किसी खास रंग का चोगा पहनकर घूमना? आप कहीं भी जाएं, भले ही हवा में क्यों न रहें, क्या आपका मन आपके साथ नहीं होगा? क्या आप इसे छोड़कर इसके बिना जा सकते हैं? आपके सांसारिक जीवन के काम आध्यात्मिक प्रयासों में बाधा कैसे बनते हैं? मिसाल के लिए, घर और कार्यालय में किए जाने वाले कर्मों में अंतर होता है। अपने कार्यालय के काम में तुम अनासक्त भाव से काम करते हो। तुम्हें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि नतीजा क्या होगा, तुम्हारे नियोक्ता को लाभ होगा या हानि होगी। वहीं दूसरी ओर घर में तुम्हारे काम पूरे ध्यान और मनोयोग से किए जाते हैं और काम को करते हुए यह सोचा जाता है कि उससे परिवार को लाभ होगा या नहीं, परंतु अनासक्त भाव से संसार के सारे कर्म करते हुए भी अपनी आत्मा में लीन रहा जा सकता है। यह सोच गलत है कि अगर आप आत्मलीन होंगे तो जीवन में सही तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकेंगे। यह गलत है। यह सब एक नायक के अभिनय की तरह है। वह मंच पर किसी पात्र की भूमिका निभाता है, परंतु उसे अच्छी तरह पता है कि वह वास्तविक जीवन में वैसा नहीं है। उसे अपना असली रूप याद रहता है। इसी तरह आपको देह की चेतना का भान क्यों बना रहे? जब आप एक बार यह जान लेंगे कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो आपके लिए इसे भुलाना आसान होगा। शरीर आपके किसी भी काम में बाधा नहीं बनता। आपके शरीर के कर्म अपनी जगह हैं और आपका आत्मरूप अपनी जगह है। आपको एक नायक की तरह अपनी भूमिका निभानी है और यह याद रखना है कि आपका अभिनय असली जीवन में बाधा न बने। महर्षि, यह भी कहा गया है कि जब तक आपके भीतर कर्ता का भाव बना रहेगा तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। परंतु क्या मोक्ष पाने के इच्छुक गृहस्थ व्यक्ति के लिए संभव है कि वह इस विचार के बिना अपने कर्तव्य को पूरा करे? ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस सोच के बिना काम नहीं किया जा सकता। इसलिए यह प्रश्न पूछने का भी कोई औचित्य नहीं बनता कि क्या वे इस विचार के बिना अपने कर्तव्य निभा सकते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अकाउंटेंट सारा दिन ऑफिस में काम करता है और देखने वालों को लगता है कि कार्यालय की सारी वित्तीय जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही है, परंतु उस व्यक्ति को निजी तौर पर इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। वह मन ही मन अनासक्त रहता है और इसके साथ ही अपने काम को सही तरह से पूरा भी करता है। ठीक इसी तरह विवेकी गृहस्थ अनासक्त भाव से मोक्ष की इच्छा रखने के साथ साथ अपने लौकिक कर्तव्य भी निभाता है। वह स्वयं को
केवल उद्देश्य पूरा करने का साधन मानता है। ऐसी गतिविधि ज्ञान के पथ की बाधा नहीं है और न ही ज्ञान किसी व्यक्ति को जीवन में उसके कर्तव्यों से दूर ले जाता है। ज्ञान और कर्म में कभी विरोध नहीं रहा और न ही आत्मबोध कर्म के संपादन में बाधा देता है। तो महर्षि, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के गृहस्थ के जीवन का क्या महत्व है, जिसे अपना सारा समय आजीविका कमाने और अपने परिवार का पेट भरने में ही लगाना होता है? वे परस्पर क्या लाभ पाते हैं? जो व्यक्ति गृहस्थ में अपने सुखों की परवाह किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा हो, इसे उसकी परिवार के लिए निस्वार्थ सेवा माना जाना चाहिए। परिवार की मांगों को पूरा करना ही उसकी नियति है। हालांकि यह पूछा जा सकता है कि गृहस्थ को ऐसे परिवार से क्या लाभ होता है। इसका उत्तर है कि उसे परिवार से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उसने आध्यात्मिक प्रशिक्षण के साधन के रूप में परिवार की सेवा की है और उसे अंततः मोक्ष मिलने पर ही परम संतोष प्राप्त होगा, जो कि हर पथ का अंतिम पड़ाव है और सर्वोच्च पुरस्कार है। इस तरह वह अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता है, पर उसे पारिवारिक जीवन से कुछ नहीं मिलता। तो महर्षि, जो लोग गृहस्थ निरंतर अपने लौकिक कार्यों में लगा हो और कई तरह की गतिविधियों में उलझा हो, तो ऐसे में उसे अनासक्त भाव से मिलने वाली स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कैसे होगा? केवल देखने वालों को लगता है कि ज्ञानी गृहस्थ घरेलू कामों में लगा है। भले ही ऐसा दिखाई दे, परंतु वह वास्तव में ऐसे काम नहीं कर रहा होता। उसके बाहरी कर्म उसे अपने भीतर की शांति से एकात्म होने से रोक नहीं सकते। वह अपनी गतिविधियों के बीच काम करने की व्यग्र इच्छा से भी मुक्त होता है। महर्षि, मैं एक व्यवसाय करता हूँ। क्या मुझे अपने व्यवसाय को छोड़कर वेदांत की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए? अगर वस्तुओं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता, यदि वे आपसे अलग अस्तित्व रखती, तो आपके लिए उनसे निवृत्त होना संभव होता, परंतु ऐसा नहीं है। वस्तुओं का अस्तित्व तो आपसे ही है, आपके विचार से है, इसलिए आप उनसे दूर कैसे हो सकते हैं? जहाँ तक वेदांत की पुस्तकों के अध्ययन की बात है, आप चाहे कितनी भी किताबें क्यों न पढ़ें, वे आपको यही कहेंगे कि आपको अपने भीतर ही अपनी आत्मा को अनुभव करना होगा। आत्मा को किताबों में नहीं खोजा जा सकता, आपको स्वयं ही इसे अपने भीतर खोजना होगा। तो महर्षि, क्या मौन का संकल्प लेना इसके लिए उपयोगी होगा? आंतरिक मौन आत्मसमर्पण है। इसका अर्थ होगा कि आप अहम भाव के बिना जी रहे हैं। आत्मसमर्पण, पूर्ण समर्पण, कर्ता भाव का समर्पण, अहंकार का समर्पण। महर्षि, क्या सन्यासी के लिए एकांत में रहना जरूरी है? एकांत तो मनुष्य के मन में है। एक मनुष्य भौतिक संसार में रहते हुए मन की पूर्ण शांत अवस्था में रह सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा एकांत में ही रहता है। दूसरा व्यक्ति वन में रहता है, परंतु फिर भी अपने मन को वश में नहीं रख सकता। यह उसका
एकांतवास नहीं माना जा सकता। एकांत मन की प्रकृति है। जीवन की वस्तुओं से जुड़े व्यक्ति को एकांत नहीं मिलता कभी भी, भले ही वह कहीं भी क्यों न हो। जबकि अनासक्त व्यक्ति सदा अपने एकांत में होता है। जैसा कि दिखाई दे रहा है, मैं मौन के संकल्प को नहीं मानता। कई बार लोग समाज में एकांतवास का ऐसा संकल्प लेते हैं। उन्होंने सिखाया है कि मन की स्थिरता ही असली एकांत है। अगर मन सक्रिय है तो चुप रहने से क्या लाभ होगा। वाणी और विचार दोनों को नियंत्रण में रखना जरूरी है। एकांत का मौन विवशता पूर्वक लिया गया है। समाज में संयमित वाणी मौन के बराबर है। तब मनुष्य अपनी वाणी को नियंत्रित करता है। किसी वाणी के होने से पहले एक वक्ता होना चाहिए ना। अगर वक्ता का मन कहीं व्यस्त होगा तो वाणी नियंत्रित होगी। अगर मन भीतर की ओर सक्रिय होगा तो इसे बोलने की व्याकुलता नहीं रहेगी। इसलिए अपने मन को अपने अंदर की तरफ मोड़ो। मौन के संकल्प का उद्देश्य यही है कि वाणी से उत्तेजित मानसिक गतिविधियों को घटाया जा सके। परंतु यदि मन वश में है तो यह अनावश्यक और मौन स्वाभाविक तौर पर ही आ जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर आत्मा की खोज करो। तब मौन के ऐसे संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक मन परिपक्व नहीं होगा तब तक काम को छोड़ना भी संभव नहीं है। महर्षि, गतिविधि कैसे सहायक है? क्या यह हमारे उस भार को बढ़ा नहीं देती जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं? निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य मन को शुद्ध करता है और इसे ध्यान में लगाने में सहायक होता है। तो महर्षि, क्या बिना काम के ध्यान लगाने की अपेक्षा नहीं की जाती? कोशिश करके देखो। आपकी सुप्त प्रवृत्ति आपको ऐसा करने ही नहीं देगी। ध्यान धीरे धीरे उन्हें दुर्बल करने से आता है, जिसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। भले ही किसी गृहस्थ ने भारतीय परंपरा के अनुसार अपने बच्चों का पालन किया हो, यदि वह अपने कर्तव्य पूरे करके भी संन्यास लेना चाहे तो भगवान ईश्वर अपनी ओर से अनुमति देते हैं। महर्षि, मेरे परिवार में कोई आनंद नहीं है। जब मेरे करने के लिए कुछ नहीं रहा, मैंने वह सब कर दिया जो कर सकता था। अब घर में पोते पोतियां हैं, छोटे बच्चे हैं। क्या मुझे उसी घर में रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? आप जिस जगह हैं आपको वहीं रहना चाहिए। पर अभी आप कहाँ हैं? आप घर में हैं या घर आपके अंदर है? क्या आपसे परे भी कोई घर है? अगर आप अपने ही स्थान में स्थित होते हैं तो आप पाएंगे कि सब कुछ आपके भीतर विलीन हो गया है और ऐसे प्रश्न अनावश्यक होंगे। महर्षि, क्या मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक अभ्यास कर सकता हूँ? हाँ, निश्चित तौर पर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। तो क्या यह सांसारिक जीवन बाधा नहीं है? क्या सारी किताबें सन्यास की हिमायत नहीं करती, उसकी तरफदारी नहीं करती? संसार केवल मन में है। यह स्वयं खुद नहीं कहता कि मैं संसार हूं। यदि यह ऐसा कहता तो यह आपकी नींद के दौरान भी होता। गहरी नींद में ये नहीं होता। इसलिए
अस्थाई है। जो अस्थाई होता है वह सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसे आत्मा आसानी से वशीभूत कर सकती है। केवल आत्मा ही स्थायी है। संन्यास का अर्थ है कि आप आत्मा के साथ अनात्मा से पहचान जोड़ रहे हैं। जब अज्ञान लुप्त होगा तो अनात्मा भी लुप्त हो जाएगी। यही सच्चा संन्यास होगा। तो महर्षि, आपने युवावस्था में अपने घर को क्यों छोड़ दिया? यही मेरा प्रारब्ध है। किसी के जीवन में उसकी दिशा उसका प्रारब्ध ही तय करता है। मेरा प्रारब्ध यही था, आपका प्रारब्ध यही है। तो महर्षि, क्या मुझे संन्यास नहीं लेना चाहिए? यदि आपका प्रारब्ध होता तो आपके मन में यह सवाल नहीं आता। महर्षि, इस सारे संसार में इतना अज्ञान क्यों है? आप स्वयं को देखिए और संसार को देखने दीजिए। आपकी आत्मा क्या है? यदि आप एक शरीर हैं तो एक भौतिक संसार भी है। यदि आप आत्मा हैं तो केवल आत्मा है। महर्षि, आप सामाजिक सुधार के बारे में क्या सोचते हैं? आत्म सुधार अपने आप ही सामाजिक सुधार का परिणाम हो जाता है। आत्म सुधार करें और समाज का सुधार स्वयं ही हो जाएगा। हालांकि इस तरह की आपत्ति करने वाले लोग वही होते हैं जो भक्ति भाव रखते हैं, जैसे पूजा इत्यादि करते हैं। ऐसी स्थिति में तुम अपने आप को प्रभु को सौंप दो, आत्मसमर्पण कर दो। जैसा प्रभु करवाए वैसा करो। महर्षि, क्या मुझे कष्ट में डूबे संसार की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या इस संसार के दुख को नहीं हटाना चाहिए? एक व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, उसकी मदद ना करूं? यह एक भौतिक सत्य है, यह उसके लिए असली है। क्या हमें इसे सपना माने या इसे छोड़ दें? क्या करें? इसे सत्य माने क्या? ज्ञान या सत्य के दृष्टिकोण से आप जिस कष्ट की बात कर रहे हैं वह निश्चित रूप से एक स्वप्न ही है। जिस तरह यह जगत भी एक स्वप्न है और वह कष्ट उसका एक छोटा सा अंश है। जब आप एक सपना देखते हैं तो सपने में देखते हैं कि आप भूखे हैं और दूसरे लोग भी भूख से पीड़ित हैं। आप स्वयं भोजन करते हैं और दया के कारण अपने सामने दिख रहे भूखों को भी करवा देते हैं। जब तक सपना चल रहा था तब तक आपके लिए वह कष्ट उतना ही सत्य था जिस तरह अभी आपको यह जगत दिखाई दे रहा है। ज्यों ही आप जागते हैं तो आपको लगता है कि वह सब तो झूठ था। हो सकता है कि आपने सोने से पहले भरपेट भोजन किया हो, परंतु तब भी आप सपने में देखते हैं कि आप सारा दिन तेज धूप में काम करने की वजह से थके हुए हैं और आपको तेज भूख लगी है। फिर आप उठते हैं तो पाते हैं कि आपका पेट तो पूरी तरह से भरा हुआ है और आप अपने स्थान से हिले तक नहीं। परंतु आप सपने में यह सब नहीं कह सकते, आपको वह बिल्कुल वास्तविक लगता है। यही इस संसार की स्थिति है। आप सोने और जागने की दोनों अवस्थाओं का कभी मेल नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जब तक आत्मबोध पाकर इस माया रूपी जगत से बाहर नहीं आते तब तक आपको दूसरों का कष्ट देखकर उसे दूर करने की समाज सेवा अवश्य करनी चाहिए। परंतु ऐसा करते हुए आपके मन में अहंकार ना हो, आपके मन में यह भाव न हो
कि मैं काम को कर रहा हूँ। आपको यह अनुभव करना चाहिए कि मैं तो प्रभु के हाथों का एक निमित्त मात्र हूँ। जो भी करवाते हैं भगवान करवाते हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ और बस यही बनकर रहना चाहता हूँ।